रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानवी एक बहुत ही नौटंकी और कामचोर किस्म की लड़की थी। वो अपने पति रोहन के साथ दिल्ली के मेहरौली में रहा करती थी। ससुराल में उसकी दादी सास कांता देवी और उसकी सास प्रेरणा देवी रहा करते थे। रोहन काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली से बाहर रहा करता था। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा जानवी से कहती है, अरे ओ कामचोर, अरे इधर आ, कौन से कोने में मर रही है, जरा चाय लेके तो आ। अरे सारा टाइम बस बहू पर रोब झाड़ती रह, जाकर खुद भी बना ले, और हाँ मेरी खतर भी ले आइए कामचोर की तैकी। हाँ, सारा दिन तो खटिया से जुड़ी रहती है और मुझे बोल रही है। अरे अब ये सिखियानी बिल्ली की तरह का देख रही है, जा यहाँ से। तभी वहाँ जानवी आती है और बोलती है, सॉरी माँ जी, मैं कुछ जरूरी काम कर रही थी। हाँ, दुनिया भर के सारी जरूरी काम तो तुझे ही हैं, बाकी सब तो बेकार बैठे हैं। जा चाय बना कर ला। जब मैंने तुझे बनाने को कहा है तो तू बहू को क्यों भेज रही है? बेटा तू यहाँ आ और मेरे पास बैठ जा, थोड़ी देर थक गई होगी ना। जी दादी जी। हाँ मेरी सयानी बहू, अपनी सास की तरह कामचोर मत बनना, समझ गई? ये अच्छा है दादी ने मुझे बचा लिया, वरना मेरी सासू माँ तो मुझे कोलू की बैल की तरह रगड़ती है। दिन बीतते जाते हैं। कांता देवी अपनी बहू प्रेरणा देवी से और प्रेरणा देवी अपनी बहू जानवी से काम करने और ताने देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से कांता देवी का स्वर्गवास हो जाता है, जिसके बाद प्रेरणा देवी अपनी बहू पर रज के रोब जमाने लगती है और खुद मजे लेती रहती है। ऐसे ही एक दिन अच्छा हुआ बुढ़िया की टिकट ही कट गई। अरे इतना काम करवाती थी मेरे से कि मेरी जान ही ले ले। माँ जी आप भी तो करवाती है मुझसे काम। मुंह बंद कर, वरना सारी बत्तीसी बाहर निकाल दूंगी। पता नहीं कहीं वो बुढ़िया भूत बनकर सताने न लग जाए। वैसे भी बहुत नौटंकी करती थी वो। आइडिया तो अच्छा है, अब देखना कैसे मजा चकाती हूँ सासू माँ को। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक सुबह जानवी जल्दी उठ जाती है और अपनी दादी सास की साड़ी पहनकर अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे कलमुही, कब तक सोती रहेगी? उठ जा, काम तेरी अम्मा करेगी आकर। माँ जी आप? हाँ मैं। नासपीटी तू है, और ये सुबह सुबह उस बुढ़िया के कपड़े क्यों पहन कर आ गई? तेरे कपड़े में आग लग गई क्या? अरे बेशरम, अपने ही तो कपड़े पहने हैं। तूने क्या सोचा था मैं मर गई तो तेरा पीछा छूट गया? ले आ गई मैं वापस। कहीं मेरी सास की आत्मा तो नहीं आ गई इसके अंदर? हाँ, सही सोच रही है। तेरी बहू के अंदर मेरी ही आत्मा है। माँ जी आपको कैसे पता चल गया? मुझे सब पता है। चल खड़ी हो और जाकर मेरे लिए पनीर के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय लेकर आ। माँ जी ठीक है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और प्रेरणा देवी जब भी जानवी को कोई काम कहती तो वो कांता देवी होने की एक्टिंग करने लगती और जमकर अपनी सासू माँ से काम करवाती और फिर से जानवी बन जाती। और बेचारी प्रेरणा देवी अपनी सास के डर के मारे उसे कुछ कह नहीं पाती और ना ही कुछ कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे करम जली, कामचोर, नास पीटी, कौन से कोने में मर रही है? इधर आ। माँ जी बहुत नौटंकी हो गई अब आपकी, अब चली जाओ यहाँ से। चैन से ऊपर रहो, मरने के बाद भी चैन नहीं दे रही हो। अरे भैंसिया, जवाब दे रही है मुझे, तेरी इतनी हिम्मत? अब माफ कर दो माँ जी, ऐसे नहीं बोलूंगी अब। चल पैर दबा मेरे। सारा दिन अपने मुंह को कचर कचर चलाती है। इतने हाथ चलाए होते तो खा खा कर भैंस की तरह मोटी ना होती। प्रेरणा उसके पैर दबाने लगती है और पैर दबाते दबाते सोचती है, अरे मैं परेशान हो गई हूँ अपनी सास की भूत से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही। इस बात का पता लगाना होगा। अगले दिन प्रेरणा चोरी से बाहर मार्केट जाती है
और एक सीसीटीवी कैमरा ले आती है और चुपके से अपनी बहू के कमरे में लगा देती है। और ऐसे ही एक रात जानवी अपने कमरे में बैठकर आगे की कामचोरी से बचने के लिए खुद से सोच कर बातें कर रही होती है। वाओ, कितना मजा आ रहा है ये सब करने में। आई बड़ी मुझसे काम करवाने वाली, भूल गई कि मैं भी जानवी हूँ। दादी सास की आत्मा बनकर मुझे इतना मजा आ रहा है ये नौटंकी करने में। ऐसी नौटंकी तो ना मैं सारी जिंदगी कर लूं, अपनी सास से अपने पैर दबाकर। और जब मैं उसे नास पीटी करम जली कल मुंही कुछ बोलती हूँ तो ओए होए होए होए, उसके एक्सप्रेशन देखने में तो बड़ा ही मजा आता है। ऐसे ही अगली सुबह प्रेरणा को जानवी की सारी हरकतें पता चल जाती हैं। वो अपनी बहू को उसी की भाषा में सबक सिखाने का एक प्लान बनाती है। ऐसे ही रात के 2 बजे जब जानवी अपने कमरे में सो रही होती है तो प्रेरणा उसके कमरे में अपने पूरे बाल खोलकर अपनी सास कांता देवी जैसी एक्टिंग करती है और बोलती है, जानवी बेटा, मुझे जगा कर खुद सो रही है। उठ मेरी बच्ची और चल मेरे साथ मेरी दुनिया में, प्रेरणा को यहीं छोड़कर। क्या है माँ जी, सोने दो ना। देख बेटा, मैं तेरी दादी सास हूँ। कौन? हाँ, मैं तेरी दादी सास हूँ। तूने ही तो एक्टिंग करके मेरी आत्मा को जगाया है। अब मैं तुझे लेने आई हूँ। हाँ, तू जलाल तू आई वाला को टाल, तू आलचो जलाल तू आई वाला को टाल। मम्मा मुझे क्यों लेने आई हो? मम्मा मैंने क्या किया है? हाँ, तूने ही मुझे जगाया है मेरी एक्टिंग करके। माफी माफी दादी माँ, माफी। मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं घर के सारे काम करूंगी। मरना तो पड़ेगा। तभी प्रेरणा एक खिलौने वाले चाकू से उसके पेट पर वार करती है। जानवी डर से बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो बोलती है, मैं मर गई क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी बाजी के पास भेज दो। ना, अरे तुझे तो हर वक्त नौटंकी सोचती है ना। अब मेरे साथ ऊपर चल, साथ मिलकर नौटंकी करियो। नहीं, मैं आपसे सारे काम करूंगी। जानवी डर के मारे बुरी तरह से रोने लगती है। तब उसकी सास अपने असली रूप में आ जाती है और उससे बोलती है, बहू, मैं तेरी सास हूँ और तूने क्या सोचा था कि नौटंकी सिर्फ तुझे ही आती है? अरे तेरी सास हूँ और तेरी माँ अपने बच्चों को ठीक करने के लिए कोई भी नौटंकी कर सकती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। इस तरह जानवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। जानवी अब अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है और कभी भी नौटंकी नहीं करती और खुद भी वो खुश रहती है और अपनी सास को भी बहुत ही ज्यादा खुश रखती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नौटंकी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो काम से बचने के लिए इस तरह की नौटंकियां करती हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।